देखो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस होती है जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। अगर हम लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं तो हमारी हाईएस्ट पावर हम क्या लेंगे? 1। ठीक है, जैसे अगर मैंने x प्लस 5 लिया है इक्वल्स टू 0 या कुछ भी, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी, x की जो पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो हमारे पास कितनी लीनियर इक्वेशन होंगी? 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, प्लस इसमें ये दिया हुआ है कि 2 वेरिएबल्स। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी, चाहे हम x प्लस वाई प्लस 2 ले रहे हैं इक्वल्स टू 0, तो जो हमारी लीनियर इक्वेशन बनेगी उसमें कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन ली x प्लस वाई प्लस 2, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये नंबर जो है हमारा, ये जो हमारी टर्म है c, ये हमारी इधर आनी चाहिए। मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारी इक्वेशन का वो होता है a1 x प्लस b1 x इक्वल्स टू C1 और A2x प्लस B2x इक्वल्स टू C2। y आएगा यहाँ पर दूसरा वेरिएबल। ठीक है, ये दोनों हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं। ये दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, A1x B1y इक्वल्स टू C1, A2x प्लस B2y इक्वल्स टू C2। तो ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो बनता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो हमने लाइंस कौन कौन सी पढ़ी है? हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ी है, हमने पैरेलल लाइंस भी पढ़ी है, और एक होती है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन, या फिर हम ओवरलैपिंग भी बोलते हैं उनको। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, एक मेरी लाइन के पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो दूसरी जो हमारी लाइन बनेगी ना, दूसरी लाइन भी ना हमारी यही बनेगी इसके ऊपर, इन्हीं को कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कट करती हैं। पैरेलल लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती। ठीक है, मीट ही नहीं करती। ठीक है, अब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन पता कैसे करते हैं? अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस में, अब जैसे यही इक्वेशंस ले ली हमने सेम, ठीक है, अब इसमें जो वैल्यूज है जैसे a1, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर ये फर्स्ट ही हमारा अनइक्वल आ जाता है फिर तो तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये ही अनइक्वल है हमारा तो ये क्या आती है? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और उसके बाद अगर तीनों ही इक्वल आ गए, तो तीनों पॉइंट्स हमारे इक्वल भी तो आ सकते हैं। जब तीनों पॉइंट्स इक्वल आते हैं तो हमारे पास कौन सी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 के तो इक्वल है, बट जो हमारा थर्ड पॉइंट है c1 बाय c2 इसके इक्वल नहीं है, तो हमारे पास बनती है पैरेलल लाइंस। ठीक है, इससे आप इजीली बता सकते हो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या फिर पैरेलल लाइंस है। अब इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कोइंसिडेंट लाइंस है उनको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट।
और ये जो पैरेलल लाइंस है इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अभी इनके वो भी पढ़ेंगे सॉल्यूशंस कितने कितने होते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, आपको पता है अगर मैंने ये ग्राफ बनाया और इंटरसेक्टिंग लाइंस है दो, तो ये कितने पॉइंट्स पे मीट करती है, 1 पॉइंट पे, तो सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं बना रही हूं यहाँ पर ओवर ये वाली लाइंस, एक लाइन ये बन गई, इसी के ऊपर दूसरी लाइन ये बन गई, तो इस पे अगर तुम पॉइंट्स देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना एक ही जगह पे जो मीट कर रहे हैं, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और अगर हमारे पास कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन तो किसी पे कभी मीट ही नहीं कर रही ना, कोई पॉइंट ऐसा है ही नहीं जहां पर वो मीट करेंगी, तो इसमें होता है हमारा नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो मीट ही नहीं करेगी तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के ग्राफ्स बनते हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बनती हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं, ठीक है। अब करते हैं ग्राफ प्लॉट। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस इक्वल्स टू 12। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहले तो देखो सीधा पता चल रहा है कौन सी लाइंस बनेंगी। हमारे पास 1/2 बन रहा है फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरे में क्या बन रहा है 1/1, ठीक है, 1 मतलब, तो ये इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। अब निकालते हैं इनके सॉल्यूशंस। x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, ठीक है। इसको ट्रांसपोज किया। अब ट्रांसपोज करने के बाद x की वैल्यूज निकालनी है हमें, x की वैल्यूज निकालनी है हमको, तो y की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारा टेबल बनेगा, 3 वैल्यूज निकालेंगे, ज्यादा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 6 माइनस पहला हम 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। क्या पुट किया है y की जगह 0, तो आपकी वैल्यू कितनी आई है 6। अब यहाँ पर 2 पुट करते हैं, x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 और यहाँ पर कितना है 2 नहीं 1 करते हैं पहले 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 दैट इज 3। तो आपने 1 पुट किया तो कितना आया 3। अब यहाँ पर आप क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे। अब माइनस की वैल्यूज भी ले सकते हो, तो x की वैल्यू आ गई 0, 2 पुट किया तो 0, फर्स्ट टेबल बन गई। दूसरी टेबल में आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। इसमें क्या करोगे सेम वही 2x इक्वल्स टू ठीक है, वैल्यूज पुट करो, ठीक है। पहली वैल्यू 6 आ गई, तो हमने क्या पुट किया y की वैल्यू कितनी पुट करी, y की वैल्यू है हमारे पास 0, तो हमारी वैल्यू कितनी आई 6। अब 1 पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी, इसी में 1 पुट कर लो, 12 माइनस 1/2, 12 माइनस 3 इज 9, नहीं 1 नहीं पुट करते 2 करते हैं, 2 से भी हो जाएगा। 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और दूसरी वैल्यू 12 माइनस 3 4, 3 पुट कर लोगे पर पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने 4 पुट किया तो 0। ये आपके पास 2 टेबल्स बन गए। अब हम इनको प्लॉट करते हैं। देखो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन के ये पॉइंट्स हैं, सेकंड इक्वेशन के ये पॉइंट है। अब हमारे पास x की वैल्यू x की वैल्यू कितनी है 6 और y की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर 6 और ये हमारी y की वैल्यू 0, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 3 और 1, 3 और 1 नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 2, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाई करेगा इधर। ठीक है, प्लॉट कर लोगे, ये हमारे पास बनेगी स्ट्रेट लाइन ऐसे। ठीक है, फर्स्ट लाइन ये हो गई। सेकंड में हमारे पास है 6 और 0, 6 हमारा है यही बनेगा। ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 यहाँ बनेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास 0 और 4, तो 0 और 4 बनेगा यहाँ पर। अब देखो हमने रफली बनाया इसलिए थोड़ा बहुत फर्क है, बट ये फिर भी इंटरसेक्ट करके जा रही है यहाँ से। अगर प्रॉपर आप स्केलिंग वगैरह से करोगे, प्रॉपर मेजरमेंट्स लोगे, प्रॉपर आएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको बनाओगे तो ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो उसका सॉल्यूशन है। मतलब अभी यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 6 पे और 0 पे। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू है 6 एंड y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सिर्फ 2 ये ऐसी वैल्यूज हैं x की और y की जिसको आप पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हो। ऐसी पैरेलल लाइंस का भी बन जाएगा, ऐसी कोइंसिडेंट लाइंस का भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। आपके पास जो रेशियोज हैं A1, A2, B1, B2, C1 एंड C2, इनको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें ये बताना है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सिंपल है, अगर कंसिस्टेंट है तो 2 टाइप की लाइंस होते हैं, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल। ठीक है, अब जैसे ये इक्वेशन है एक 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये है हमारे पास। अब इसके ना रेशियोज कंपेयर करो। देखो 3/2, नेक्स्ट क्या है हमारा 2 माइनस 3, तो ये क्या है हमारा नॉट इक्वल। और नॉट इक्वल है तो कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है,